बच्चों, कैसे आप? सुरक्षित है ना? पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चों? ओके बच्चों, हम पिछले अवधि में पृष्ठ संख्या 42 पेज नंबर 42 में खेल खेल में थोड़ा किया था बच्चों। पेज नंबर 42 में खेल खेल में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, प्रीफिक्स। इस हम सभी उपसर्ग लगाकर शब्द भी बनाया था बच्चों। मैंने कहा था आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आगे आपको मिड टर्म के लिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आएगा बच्चों, ग्रामर। इसलिए हमने कल पृष्ठ संख्या 42 में उपसर्ग का हुआ था बच्चों। शब्द से पहले और एक शब्द आकर जुड़ता है तो वहां उपसर्ग होता है बच्चों। अभी आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 43 पेज नंबर 43 में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय का मतलब है बच्चों सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। एक शब्द के बाद में लगने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं बच्चों। मैं हर बार आपको ये कहती रहती हूँ, कंफ्यूज मत कर लो। पहले लग गया तो उपसर्ग, बाद में लग गया तो प्रत्यय। यहाँ थोड़ा उन्होंने शब्द दिया है बच्चों। पहला है कार, बाद में इक, बाद में पूर्वक। पूर्वक तो आपको लास्ट लेसन में आया था। ओके बच्चों, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ये देखो, नाटक, कथा, साहित्य, चित्र, पत्र, ये सभी क्या है बच्चों? एक शब्द है, मूल शब्द। ये याद रखो बच्चों, मूल शब्द। ये सभी क्या है? एक शब्द, ऑलरेडी एक शब्द है। इसके बाद और एक शब्द आकर जोड़ता है। क्या है? नाटककार, कथाकार, साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार। ये सभी क्या हो गया? ये सभी कार क्या आकर लगता है ना बच्चों? ये प्रत्यय का शब्द है। बाद में मिलके क्या होता है? नाटककार, कथाकार, साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार, ये हो जाता है बच्चों। ये सभी क्या है? नीचे दिए देखो बच्चों, ब्लू कलर में। ये सब संज्ञा शब्द है। ये सभी क्या है? नाटककार, कथाकार, साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार, ये सभी संज्ञा है, नाउन, कॉमन नाउन। इनका नाम रहता है। कोई एक पत्रकार, न्यूज रिपोर्टर का नाम रहता है ना बच्चों, वो प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ सिर्फ चित्रकार, पत्र, बहुत लोग चित्रकार रहते हैं, इसलिए कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन संज्ञा है बच्चों। ये कॉमन नाउन है। इसलिए अभी आप लिखो, उन्होंने पहला वन लिख दिया है, नाटककार। हम आगे लिखते हैं। पहला है नाटक प्लस कार, नाटककार। ओके, बाद में है कथाकार, कथाकार। नीचे से लिखो बच्चों, लाइन के नीचे ही लिखना है, और पेंसिल से साहित्यकार, साहित्यकार। ये बहुत सरल है बच्चों, दो शब्दों को जोड़ना, इतना ही। चित्रकार, चित्र प्लस कार, चित्रकार। शब्द के बाद में, एक मूल शब्द के बाद में आकर जुड़ता है। पत्रकार, ये क्या होता है बच्चों? ये देखो, नाटक, कथा, साहित्य और चित्र, पत्र, ये सभी एक मूल शब्द है। बाद में आकर जुड़ता है कार, एक प्रत्यय है। बाद में एक नया शब्द। नाटक क्या है? एक ड्रामा। नाटककार, ड्रामा बनाने करने वाला, नाटक में क्या बोलते हैं, उसमें एक्ट करने वाला, वो नाटककार। ओके, शब्द अलग ही हो गया अर्थ। और ये देखो, चित्र, चित्र क्या है? एक ड्राइंग। चित्रकार, ड्राइंग बनाने वाला। शब्द का अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ये सभी एक संज्ञा शब्द। संज्ञा का मतलब नाउन और कॉमन नाउन। आप क्या है, वो संज्ञा करके है ना बच्चों, वहां एक थोड़ा नाउन, कॉमन नाउन करके लिख लो, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ, ग्रामर लिखते समय थोड़ा इंग्लिश में लिखे तो आपको थोड़ा जल्दी मालूम हो जाता है बच्चों। और देखो नीचे, वर्षा, समाज, विज्ञान, विधान, उद्योग, ये सभी एक मूल शब्द है। इसको क्या आकर लगता है? प्रत्यय, इक। वार्षिक, ये देखो यहाँ क्या हो गया? एक व्यंजन में स्वर जुड़ गया। वर्षा इक नहीं लिखते, वार्षिक, श को ई मात्राएं जुड़ गया। सामाजिक, विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक, विधान प्लस इक, सॉरी वैज्ञानिक, उद्योग प्लस इक, वैधानिक, ये सभी इक आके उधर
जुड़ गए बच्चों। ओके, पहला आता है वर्षा, समाज, विज्ञान, विधान, उद्योग, ये सभी एक मूल शब्द है। बाद में आकर जुड़ता है इक, लेकिन ऊपर देखो सिर्फ हम क्या किया, दो शब्दों को सरल रूप से जोड़ लिया, नाटककार, कथाकार। लेकिन यहाँ क्या होता है, इक ही नहीं आता, वो व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, मात्राएं के रूप में जुड़ जाता है बच्चों। ये थोड़ा ध्यान से लिखो। एक एक बच्चे क्या करते हैं, आप वर्षा प्लस इक, आप क्या करते हैं एग्जाम में, वर्षा प्लस इक दिया तो वर्षा प्लस इक दिया तो वर्षा इक, गलत होता है बच्चों। ओके, इसको क्या करना है, वार्षिक करके लिखना है। थोड़ा मात्रा है यहाँ चेंज होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से लिखो। कल भी उपसर्ग में भी ऐसा ही हुआ था, एक दो तीन शब्द ऐसा आता है। ओके, उन्होंने फर्स्ट वन उन्होंने ही दिया है, ये देखो वार्षिक। यहाँ इक क्या हो गया, इधर मात्राएं के रूप में आकर जुड़ गया बच्चों। सामाजिक, समाज प्लस इक, सामाजिक। ये देखो समाज था, इक क्या हो गया, इधर क के स्थान पर ही है बच्चों। ई क्या हो गया, स्वर व्यंजन के साथ जुड़ गया मात्राएं के रूप में। ये बहुत ध्यान से आपको देखना है बच्चों। विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। विधान प्लस इक, वैधानिक, वैधानिक। ऐसा सभी शब्द एग्जाम में आया था बच्चों, बहुत ध्यान से लिखना है। आप क्या करते हैं, प्लस को हटा के दो शब्दों को जोड़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता बच्चों। एक एक ऐसा होता है, लेकिन एक एक व्यंजन के साथ मात्राएं जुड़ जाता है, स्वर का मात्रा जुड़ जाता है। और उद्योगिक, औद्योगिक, उद्योग प्लस इक, औद्योगिक। औ द को हलंत डालना है, बाद में योगिक, औद्योगिक। देखो यहाँ द हलंत डालना ही है बच्चों, हलंत डालने वाले शब्द को हलंत डालना ही है बच्चों, नहीं तो वो पूर्ण व्यंजन बन जाता है। यस, बिना स्वर के व्यंजन, औद्योगिक। कभी भी संयुक्त अक्षर वत्तक्षर में भी ये हम यूज करते हैं बच्चों। बाद में ये सब विशेषण शब्द है, उसके नीचे ही ब्लू कलर में लिखे हैं। पहले संज्ञा शब्द था, कॉमन नाउन था, ये सब विशेषण एडजेक्टिव है बच्चों। किसी वस्तु या प्राणी, किसी का भी विशेषता बताते हैं ना, ये सभी एक विशेषण शब्द है। वार्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, वैधानिक, औद्योगिक, ये सभी क्या है, एक विशेषण शब्द है बच्चों। ओके, एडजेक्टिव। और लास्ट वन बच्चों, पूर्वक। अभी देखो, ध्यान, सम्मान, आदर, शांति, सुख, संकोच, ये सभी क्या है, एक मूल शब्द है। इसको क्या आके जुड़ता है, पूर्वक। नीचे दिया है देखो बच्चों ब्लू कलर में, ये सब क्रिया विशेषण शब्द है। आपको लास्ट लेसन में ये था बच्चों, सभी पूर्वक लगाना, ध्यान पूर्वक, आधार पूर्वक, सम्मान पूर्वक, शक्ति पूर्वक, ये सभी क्या है बच्चों, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ये देखो, ध्यान पूर्वक सुनना, सुनना क्रिया है ना, मैंने लास्ट लेसन में किया कि कहा था आपको, क्रिया वर्ब, सुनना एक काम करने वाला। और ध्यान पूर्वक सुनना, कैसे सुनते हैं आप, ध्यान पूर्वक पाठ सुनते हैं। ध्यान पूर्वक ये क्रिया का विशेषण है बच्चों, ये सभी एक क्रिया विशेषण शब्द है। पूर्वक जुड़ने के बाद ध्यान, आदर, शांति, सुख, संकोच, इसको क्या हो गया, पूर्वक जुड़ गया। यहाँ तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान पूर्वक, आधार पूर्वक, शांति पूर्वक, सुख पूर्वक, संकोच पूर्वक, ये सभी क्रिया विशेषण शब्द हैं, एडवर्ब। थोड़ा आप क्रिया विशेषण के नीचे एडवर्ब करके लिख लो बच्चों, क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी मालूम होता है, इतना ही और कुछ नहीं। ओके, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ये तो बहुत सरल है बच्चों। आधार, सम्मान, दो है, कोई भी आप लिख सकते हैं। आधार पूर्वक, सॉरी बच्चों, आदर पूर्वक। ओके, आधार नहीं, आदर, आदर पूर्वक। नेक्स्ट, शांति पूर्वक, शांति
पूर्वक, सुखपूर्वक। जुड़ते जाना है बच्चों, लेकिन शब्द का अर्थ थोड़ा डिफरेंट होता है, इतना ही। पूर्वक और संकोच पूर्वक। स्पेलिंग मिस्टेक मत करो बच्चों, नीट से पेंसिल से ही लिखो। ध्यान पूर्वक, आधार पूर्वक, शांति पूर्वक, सुख पूर्वक, संकोच पूर्वक। ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण है। ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा में कॉमन नाउन, नाउन शब्द है सभी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन। ये सभी क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव। ये सभी विशेषण शब्द है। ये सभी क्रिया विशेषण है, एडवर्ब। ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। इतना आपका प्रत्यय बच्चों, उपसर्ग और प्रीफिक्स। ओके, प्रत्यय, सफिक्स, ये दोनों उपसर्ग और प्रत्यय शब्द है बच्चों। अभी बच्चों हम आगे बढ़ते, आपका इधर तक हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। अभी आगे बढ़ते, अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है बच्चों, 6th लेसन। ओके बच्चों, आपको मालूम है ना, डॉक्टर लोग सभी का एक वृत्ति होता है, टीचर्स का, इंजीनियर और वकील, डॉक्टर, सभी रहते हैं ना, मालूम है। उनमें से आपको मालूम है डॉक्टर लोग कितना कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। सभी लोग होते हैं अपने अपने काम में, और डॉक्टर लोग कितना भगवान के, हमारे लिए वो भगवान के रूप होते हैं। अपना कुछ परवाह ना करते हुए भी वो लोगों का जीव बचाते हैं बच्चों। अभी कोरोना का समय में तो आपने देखा, डॉक्टर, पुलिस, नर्स, कितने लोग हमारे लिए बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो गए थे। और उसमें से डॉक्टर लोग बच्चों, वो घर भी नहीं जा सके, उनके फैमिली से अलग रह के सभी कोरोना पेशेंट का सेवा किया बच्चों। ऐसे ही बच्चों इस पार्ट में एक डॉक्टर का ही ये लेसन है बच्चों, कैसे वो इलाज किया एक मरीज का करके, इस कहानी में हम सुनते बच्चों। अभी आप पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 निकालो। आपका न्यू लेसन है ये, 6th लेसन आपका, डॉक्टरी। ओके बच्चों, सभी पुस्तक निकालो। आपका ध्यान पुस्तक के ऊपर ही रहना चाहिए। मैं कभी भी कहती हूँ बच्चों, कविता हो या पाठ हो, थोड़ा होने के बाद आप अच्छी तरह 1-2-3 बार रीड कर लो, क्योंकि रीड करने से बच्चों आपको थोड़ा याद रहता है और इस अक्षरों का ज्ञान बढ़ता है। और कुछ भी आंसर आप भूल गए तो आप लेसन, तो स्टोरी ही रहता है बच्चों, आप ओन भी लिख सकते हैं। स्पेलिंग करेक्ट है तो वो आउट ऑफ आउट ही है बच्चों, थोड़ा आप ओन भी आंसर लिख सकते हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आंसर इतना ही पढ़ना ऐसा नहीं है, आप लेसन भी 2-3 बार रीड करना ही है बच्चों, क्योंकि आपको थोड़ा क्वेश्चन आंसर लिखते समय बहुत सरल होगा। ओके बच्चों, अभी बढ़ते इस पाठ को बच्चों, बहुत प्रसिद्ध कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस कहानी को लिखा है बच्चों। आपको मालूम है ना रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? यस, आप डेली उनका गाना, हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन लिखने वाले एक कवि है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत प्रसिद्ध कवि है। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, ओके, उसमें उनके बारे में रीड ऑन करके दिया है, आपको पढ़ने के लिए कहा है बच्चों। ये एक कवि परिचय है बच्चों। आप थोड़ा 6th होने के बाद 7th जाएंगे ना, तभी आपको कवि परिचय भी रहेगा बच्चों, वहां आप एग्जाम में भी रहेगा वो कवि परिचय भी आपको एक इंक्लूड हो जाएगा शब्दार्थ के साथ। रीड ऑन, ओके, पेज नंबर 50 में है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, देख लो। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता के एक जमींदार परिवार में हुआ। देखो बच्चों, 1861 में ही उनका जन्म, बर्थ डेट है 6 मई। इनका सारा परिवार कला प्रिय था, सभी कला प्रिय थे, गाना गाते थे, ड्राइंग करते थे, नृत्य करते थे, कविता लिखते थे। सभी लोग घर में ऐसे ही बहुत इंटेलिजेंट थे बच्चों। रविंद्र में भी ये गुण आ गया, घर में सभी लोग ये कर रहे थे,
वो गुण हमें भी आ जाता है ना बच्चों। बचपन से हम देखते रहते तो वो गुण ऑटोमेटिक। अभी देखो फिल्म एक्टर के बच्चे फिल्म एक्टर बनते हैं, संगीतकार के बच्चे संगीत, ड्राइंग के करने वाले बच्चों को ड्राइंग, ऐसा वो बचपन से वो देखते हैं तो उनमें भी वो कला आ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के ही घर में भी ऐसे ही कला सभी में था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर भी एक अच्छे लेखक बने बच्चों। रविंद्र के भाई ज्योति इन्हें बार बार कविता लिखने को कहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर बच्चों बहुत अच्छा कविता लिखते थे। वो ये छोटे थे तो बार बार इसको भी एक छोटी छोटी कविता, किसी में भी हो वो एक छोटी छोटी कविता पोयम लिखने के लिए कहते थे। रविंद्र कल्पनाशील तो थे ही, इन्होंने कुछ शब्द सजाए और उन्हें अपनी कल्पना के रंग में डुबो देखते ही देखते कविता बना डाली। रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत इंटेलिजेंट थे बच्चों। वो क्या करते थे, कुछ भी एक वस्तु देख लिया, प्रकृति में कुछ देख लिया, कुछ भी देख लिया, उसके ऊपर वो एक छोटा सा कविता बना देते थे। इतना वो कला प्रिय थे बच्चों। इस तरह लिखने का क्रम चल पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कहानियां, नाटक और कविताएं लिखी। वो क्या हुआ, पहले छोटे छोटे कविता करते करते बाद में लिखने के लिए शुरू कर दिया बच्चों। वो बहुत सुप्रसिद्ध कहानियां, नाटक, ड्रामा और कविताएं, पोयम सभी लिखा बच्चों। उनका गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने गीतांजलि करके एक पुस्तक भी लिखा है, इसमें उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला बच्चों। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय साहित्यकार थे। हमारे भारत देश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारतीय फर्स्ट साहित्यकार थे बच्चों। अभी देखो काबुली वाला इनके प्रसिद्ध कहानी है। काबुली वाला करके अंगूठी का एक कहानी है बच्चों, वो इनका प्रसिद्ध कहानी है। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी स्थापना किया बच्चों, शांति निकेतन करके यूनिवर्सिटी है, इन्होंने स्थापना किया। हमारा कैसे कर्नाटक यूनिवर्सिटी है बच्चों, इनका भी नाम, इनका भी स्थापित एक शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां प्रकृति के खुले वातावरण में पढ़ाई की जाती है। देखो बच्चों, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापना की, वहां क्लासरूम के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, प्रकृति के बाहर, मीन्स एक पेड़ के नीचे हो, गार्डन में बच्चों को उधर ही बिठा के पढ़ाया जाता था। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, अभी भी है बच्चों। ओके, ये था रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। हमारा नेशनल अंतम लिखने वाले बहुत प्रसिद्ध लेखक है बच्चों। नेशनल अंतम तो एक छोटे बच्चे से सभी को आता है ना बच्चों। ओके, अभी आप डेली स्कूल नहीं आ रहे इसलिए नेशनल अंतम नहीं बोल रहे बच्चों। ओके, अभी इनका ही लिखित एक ये कहानी है बच्चों, एक डॉक्टर का। ओके, अभी मैं पढ़ती हूँ बच्चों, आपका ध्यान पुस्तक ऊपर ही रहे। पेज नंबर 44। डॉक्टरी। फागुन का महीना है, लेकिन जाड़ा अभी काफी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर झड़ी लगी रही। विश्वंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। ये देखो बच्चों, पालकी में विश्वंबर बाबू जा रहे हैं। यहाँ एक चित्र ऐसे ही दिखाया गया है बच्चों। ऊपर एक बॉक्स है, उसमें प्लस है, आपको प्लस मीन्स डॉक्टर का ही सिंबल है बच्चों। वो एक है, पहले जमाने में एक जगह से और एक जगह जाने के लिए कार, गाड़ी ये सभी थोड़ा कम था बच्चों। बहुत अमीरों के पास रहता था, थोड़ा मध्यम परिवार के लोगों के पास पालकी रहता था बच्चों। पालकी में ही एक जगह से और एक जगह जाया करते थे। और राजा महाराजाओं के काल में राजा लोग घोड़े पे जाते तो रानी लोगों को पालकी में बिठा के एक स्तर से और एक स्तर ले जाया करते थे बच्चों। सैनिक सभी, सोल्जर सभी उनके पीछे पीछे रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर कोई अटैक करता है इसलिए। आजकल कैसे सिक्योरिटी गार्ड जैसे रहते ना, तभी सैनिक सभी जाते थे, पालकी के ऊपर ही जाते थे। वो 4 लोग उनको अच्छे दृष्ट वाले शक्ति वाले लोग उसको पकड़ते थे, क्योंकि वो बहुत वेट होता था ना बच्चों, इसलिए। ये देखो डॉक्टर पालकी के अंदर बैठ के जा रहे, यही विश्वंबर बाबू है बच्चों। गुप्ती टोले के विश्वंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं।
पालकी की छत पर दवाइयों की, दवाई का मतलब है औषध, पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। देखो बच्चों, पहला आपको पहले ही लाइन में और एक बार पढ़ती हूं मैं। फागुन का महीना, फागुन का महीना क्या है? दिसंबर। फागुन का महीना का मतलब है दिसंबर। आपको मालूम है ना बच्चों, आप कभी भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इंग्लिश के महीने को आप यूज करते हैं। एक्चुअली हमारे हिंदू इसके हमारे भारत देश में हिंदी का भी महीना आता है बच्चों। हमारा महीना एक्चुअली हम ब्रिटिश काल तभी उन्होंने इंग्लिश यूज करते थे वो लोग, तभी वो जनवरी फरवरी छोड़ के गए, हम भी वही पालन करते बच्चों। एक्चुअली हमारे हम क्या करते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, यह 12 महीना बच्चों। एक एक महीना के लिए एक एक नाम रहता है बच्चों। हम कैसे अभी जनवरी है, फरवरी बढ़ते, चैत्र महीना है, वैशाख महीना है, एक्चुअली यही यूज करना है बच्चों, लेकिन हम यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार ऐसे मतलब संडे, मंडे, इंग्लिश का ही हम प्रयोग करते हैं बच्चों, लेकिन ये सभी हिंदी का महीना है। फागुन, फाल्गुन महीना, फागुन महीना, फाल्गुन महीना दोनों कहते हैं बच्चों। फागुन महीना मतलब दिसंबर मंथ। आपको मालूम है ना दिसंबर में कैसा रहता है? अभी तो अभी दिसंबर बहुत ठंड है ना दिसंबर में, आप अभी देख रहे हैं सभी, हमारा अभी ठंड, बहुत ठंड पड़ रहा है धारवाड़ में। फागुन का महीना का मतलब है बच्चों बहुत ठंड रहता है, बारिश का महीना थमकर बाद में ठंडी विंटर सीजन शुरू होता है बच्चों। यहाँ भी ऐसा ही था। फागुन का महीना है लेकिन जाड़ा अभी काफी पड़ रहा है। जाड़ा का मतलब कोल्ड। आपको मालूम है ना बच्चों, बहुत ठंड है तो थोड़ा ऐसा बहुत कोल्ड रहता है, और इब्बनी बोलते हैं ना बच्चों, ये सभी पत्ते के ऊपर, गाड़ी के ऊपर सुबह उठे तो गिरा रहता है। जाड़ा अभी काफी पड़ रहा है, मीन्स बहुत ठंडी हो रहा था। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर झड़ी लगी रहती। झड़ी मीन्स बच्चों बारिश, बहुत धीरे से रुकने वाली बारिश, थोड़ा 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 बारिश, ऐसी कंटिन्यू बारिश हो रहा था, इसलिए बच्चों तभी थोड़ा ठंड भी ज्यादा था। फागुन का महीना है लेकिन जाड़ा अभी काफी पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह भर झड़ी लगी रही थी। फाल्गुन दिसंबर का मंथ था, बहुत ठंडी था, क्योंकि 1 वीक पहले ही बच्चों थोड़ा बारिश भी हुआ था, इसलिए बहुत ठंड था। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। विश्वंभर बाबू आपको दिख रहे बुक में, वो क्या कर रहे, ठंडी में एक बड़ा सा कंबल, शाल बच्चों, सभी अपने कान वगैरह सब भी बंद करके अपने फुल शरीर को ढका हुआ है, क्योंकि ठंड नहीं लगना है, बहुत थोड़ा गर्म हीट रहे करके उन्होंने सभी बांध के रखा है। गुप्ती टोले के विश्वंभर, गुप्ती टोले के मीन्स बच्चों वो विश्वंभर देखने के लिए थोड़ा हाइट वगैरह अच्छे शक्तिवान थे, बहुत थोड़ा मोटे ही थे बच्चों। विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे थे। वो मैंने बोला था पहले सभी पालकी में ही जाते थे, तभी गाड़ी मोटरसाइकिल सभी कुछ भी नहीं रहते थे बच्चों, बहुत अमीर लोगों के पास रहता था, इसलिए पालकी में ही जाना, एक जगह से और एक जगह जाने के लिए बहुत देर लगता था, खाना पीना सभी ले जाना पड़ता था, उनके साथ 4 लोग रहते थे, सभी लेकर जाते थे। सप्तग्राम जा रहे थे विश्वंभर बाबू। क्यों जा रहे थे? पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है। वो डॉक्टर थे बच्चों, इसलिए पालकी के ऊपर एक मेडिसिन बॉक्स उसको बांध लिया गया था रस्सी से, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा था। कसकर मीन्स बहुत टाइट बांध रखा था बच्चों, क्योंकि वो गिर ना जाए करके। वो डॉक्टर है, मालूम है ना, डॉक्टर लोग किसी का सेवा करने के लिए जाते हैं, किसी को आराम नहीं है, बीमार है, वो कभी भी डॉक्टर भगवान के रूप ही होते हैं लोगों के लिए। हम कभी हॉस्पिटल में कुछ बीमार थोड़ा हो ज्यादा हो लेकिन जाते हैं तो हम अच्छे होने के बाद डॉक्टर को बोलते हैं ना, आप तो भगवान के रूप है, हमें बचा लिया, हमारे परिवार को बचा लिया। ऐसा कोरोना के टाइम में आपने तो बहुत पेपर में, टीवी में देखा है ना बच्चों, डॉक्टर लोग भगवान के रूप में ही सभी लोगों का सेवा किया। ऐसे ही विश्वंभर बाबू भी थे बच्चों। अभी आगे बढ़ते।
पालकी के साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा था। पालकी के तो 4 लोग ले लिए थे बच्चों, लेकिन बाजू में विश्वंभर बाबू के एक नौकर भी था, शंभू करके। वो कभी भी विश्वंभर बाबू के साथ ही रहते थे। वो कहीं भी गए तो मरीजों को देखने के लिए वो शंभू विश्वंभर बाबू के साथ ही जाता था। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। ये क्या आपको दिख रहा है ना बच्चों, एक बड़ा लंबा सा आदमी, वही शंभू था। उसके हाथ में एक लाठी है, देखो। कभी भी उसके हाथ में एक लाठी, बड़ा सा मोटा सा एक लाठी, वो प्रोटेक्शन के लिए बच्चों, वो कभी भी उसके हाथ में रहता था। शंभू काफी तगड़ा है, इतना बलवान की हैरान होती है। वो बहुत तगड़ा, मोटा, लंबा, उसको देखकर हैरान हो जाता, वाह ये क्या इतना लंबा मोटा। उसको देखकर ही लोग डर जाते थे। ऐसा एक आदमी विश्वंभर बाबू के साथ थे बच्चों, उसका नाम था शंभू। वो उनके नौकर, सर्वेंट था बच्चों, लेकिन बहुत अच्छा था, देखने में भी बहुत रुष्टपान था। वो कभी भी अपने हाथ में लाठी रखाई रहता था। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रींच ने पकड़ लिया। एक बार क्या हुआ, पालकी में वो जा रहे थे ना बच्चों, एक जगह से वो सप्तग्राम जा रहे थे। वहां बहुत बड़ा जंगल था बच्चों, जंगल से ही जाना पड़ता था, क्योंकि पहले सभी आपको मालूम है आजकल का रोड ही ऐसा रहता है, कितना अच्छा किया तो भी पहले सभी रोड वगैरह नहीं रहता था बच्चों, जंगल के रास्ते से ही उनको रास्ता बना के जाना पड़ता था। वहां बहुत भयानक जंगल भी था, इसलिए वो अपने हाथ में लाठी सबेरा सभी पकड़े थे। एक दिन क्या हुआ, कुंभीरा के जंगल, उसका नाम, जंगल का नाम था कुंभीरा जंगल। उस कुंभीरा जंगल से जा रहे थे, रीछ ने पकड़ लिया। रीछ का मतलब है बच्चों, कन्नड़ में बोलते हैं ना करड़ी, यस बीर। वो उनको पकड़ लिया मन से, वो सामने आके खड़ा हो गया अटैक करने के लिए, क्योंकि वो जंगल का था बच्चों, करड़ी, वो कन्नड़ में क्या बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं बच्चों। उसके पास बंदूक नहीं थी। किसके पास, शंभू के पास, करड़ी के पास नहीं बच्चों, शंभू के पास बंदूक नहीं था। वो सभी लाठी उसका हथियार था बच्चों, उसके साथ बंदूक नहीं था, लाठी थी। बस वह लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। शंभू क्या किया, वो रीछ सामने आने से वो डरा नहीं बच्चों, लाठी लेकर ही खड़ा हो गया उसको मारने के लिए। जमकर लड़ाई हुई, वो उस रीछ को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको मारकर भेजने के लिए बहुत लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसमें उठने तक का दम ना रहा। उसने क्या किया, एक जोर से लाठी से उसके पांव पर मार दिया रीछ के, तभी रीछ क्या हुआ, वो बैठने पर उठने के लिए भी नहीं हुआ बच्चों। वो रीछ को देखकर भागा नहीं, उसके ऊपर अटैक किया। बाद में आगे बच्चों, विश्वंभर बाबू डॉक्टर है, रोगी देखने निकले हैं, बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है, डॉक्टर बाबू को बुलाया है। अभी देखो पालकी में तो विश्वंभर बाबू जा रहे हैं शंभू के साथ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, अभी उन्होंने दिया है। देखो विश्वंभर बाबू एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, वो रोगी देखने के लिए निकले थे। बहुत दूर जाना था, कहाँ जाना था, सप्तग्राम जाना था बच्चों, लेकिन वहां स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास, स्टीमर घाट के एक स्टेशन मास्टर थे बच्चों, उनका नाम था मधु विश्वास। उनके छोटे बेटे को बहुत आराम नहीं था, उनको बहुत कष्ट में था, क्योंकि पहले सभी ऐसा ही होता था बच्चों, किसी को बीमार होते तो वहां वैद्य आने तक इंतजार करना पड़ता था, वहां बहुत कष्ट में था, इसलिए उसको देखने के लिए बहुत दूर था बच्चों उनका घर। उनको देखने के लिए विश्वंभर बाबू जंगल से जाना पड़ता था, लेकिन वो उसको देखने के लिए जल्दी जल्दी पालकी में जा रहे थे बच्चों। मैं और एक बार ऊपर से पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। फागुन का महीना है, लेकिन जाड़ा अभी काफी बढ़ रहा है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह
भर जाड़ी लगी रही। विश्वंभर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। पालकी के साथ विश्वंभर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू काफी तगड़ा है, इतना बलवान की हैरान होती है। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रीछ ने पकड़ लिया। रीछ मीन्स बच्चों बीर। उसके पास बंदूक नहीं थी, लाठी थी। बस वह लाठी लेकर ही रीछ से भिड़ गया। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसमें उठने तक का दम ना रहा। विश्वंभर बाबू एक डॉक्टर थे, रोगी देखने निकले हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। बेचार बड़े कष्ट में है। डॉक्टर बाबू को बुलाया है। बच्चों, आपको इतना अभी समझ में आया ना? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया है बच्चों। अभी हम अगले कक्षा में आगे के पार्ट में समझाऊंगी। अभी आपको क्या करना है, ये कहाँ तक हुआ है इसको 2 बार स्पष्ट रूप से पढ़ना, यही गृह कार्य है बच्चों। और पेज नंबर 47 में शब्दार्थ है, वो थोड़ा देख लो बच्चों। मैं अगली कक्षा में आपको आगे का लेसन समझाऊंगी बच्चों। ओके बच्चों, धन्यवाद।